नमस्कार, मैं खुशबू और स्वागत है आपका बिहान इंडिया में। पिछले 2 सप्ताह से गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र उबाल पर है, जहां क्षत्रियों पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की एक टिप्पणी को लेकर राजपूत समुदाय द्वारा भाजपा का बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। राजकोट से भाजपा के उम्मीदवार रुपाला द्वारा कई बार माफी मांगने के बावजूद विरोध कम होने से इनकार कर रहा है। बता दें कि राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रुपाला ने 22 मार्च को एक दलित कार्यक्रम में ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि तत्कालीन महाराजाओं ने अंग्रेजों से नाता तोड़ लिया था और अपनी बेटियों की शादी भी उनसे कर दी थी, और ये वीडियो वायरल हो गया, जिससे विभिन्न क्षत्रिय संगठनों और राजपूतों जो कि सौराष्ट्र के पूर्व शाही या राजसी परिवारों के वंशज हैं, उनके क्रोध को आमंत्रित किया गया। पुरुषोत्तम रुपाला ने यहाँ तक कह दिया कि राजाओं और राजघरानों ने भी अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए, उनके साथ पारिवारिक संबंध बनाए और उनके साथ रोटी तोड़ी, यहाँ तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे कर दी। लेकिन हमारे रूखी समाज यानी कि एक दलित समुदाय ने न तो अपना धर्म बदला और न ही ऐसे संबंध स्थापित किया, हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा सताया गया था। जैसे ही उन टिप्पणी पर प्रतिक्रिया हुई, रुपाला जो कि उच्च जाति कड़वा पटीदार समुदाय से हैं, उन्होंने अगले ही दिन माफी मांगी। 29 मार्च को रुपाला ने राजकोट के गोंडल शहर में राजपूत समुदाय के नेताओं की एक सभा में हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। पुरुषोत्तम रुपाला का कहना है कि मैंने पहले ही माफी मांगते हुए कहा था कि मैंने जो भी कहा है उसका मतलब कभी नहीं था। यह मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले। हालांकि माफी मांगने से राजपूतों पर असर नहीं पड़ा, जिन्होंने भाजपा से रुपाला की उम्मीदवारी वापस लेने या 7 मई को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने का आग्रह किया है। साथ ही आपको बता दें कि राजपूत समुदाय के सदस्यों ने नरम पड़ने से इनकार कर दिया है और अपना विरोध तेज कर दिया है। समुदाय ने रुपाला को लोकसभा उम्मीदवार के रूप में नहीं हटाए जाने पर जिले में उनका पुतला जलाने की कसम खाई है। समुदाय ने आशंका व्यक्त की है कि रुपाला चुनाव के बाद वही भाषा बोल सकते हैं। हालांकि राजपूत समुदाय के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे केवल रुपाला के खिलाफ थे और भाजपा द्वारा उनकी जगह किसी अन्य पाटीदार उम्मीदवार को लाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के क्षत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा का घेराव शुरू हो गया है, वहीं राजपूत महिला नेता पक्षनी बाला ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। राजपूत महिला नेताओं ने मांग की है कि रुपाला की राजकोट से लोकसभा सीट की उम्मीदवारी खत्म की जाए। इससे कम पर राजपूत समुदाय संतोष नहीं करेगा। उन्होंने भाजपा पर दबाव बनाते हुए यहां तक कह दिया कि राजपूत महिलाएं जौहर के लिए भी तैयार है। यदि रुपाला को नहीं हटाया जाता है तो बड़ी संख्या में राजपूत महिलाएं भाजपा कार्यालय में आकर जौहर करेंगी। बता दें कि राजपूत महिलाएं नेताओं ने बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी है। क्षत्रिय समुदाय ने नेता राज शेखावत के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद शनिवार को भाजपा को बड़ा झटका लगा। शेखावत जो कि करनी सेना से एकजुट के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के लिए टिकट वितरण के भाजपा द्वारा समुदाय की उपेक्षा की जा रही है। भाजपा में समुदाय को दरकिनार किए जाने के आरोप के बीच पिछले कुछ समय से राजपूतों में गुस्सा पनप रहा है। भाजपा में सौराष्ट्र क्षेत्र में राजपूत समुदाय से केवल 5 विधायक और 1 राज्यसभा सांसद है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और रुपाला पाटीदार समुदाय से हैं। दरअसल गुजरात कैबिनेट में एक उल्लेखनीय क्षत्रिय चेहरे का भी अभाव है। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि इस मुद्दे का चुनाव परिणामों पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्लेषक रविंद्र त्रिवेदी ने मीडिया को बताया कि इस मुद्दे से राजकोट में भाजपा को केवल 10,000 से 20,000 वोटों का नुकसान हो सकता है। त्रिवेदी ने कहा कि राजकोट सीट पर लगभग 50,000 राजपूत मतदाता हैं। इसके अलावा कांग्रेस को कोई उपयुक्त उम्मीदवार भी नहीं मिला है। इस स्थिति में राजपूतों द्वारा उठाए गए रुख का अंतिम चुनाव परिणाम का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इस बीच क्षत्रिय नेता वासुदेव सिंह गोहिल ने कहा कि समुदाय चुनाव परिणाम बदलने में सक्षम है। गोहिल ने मीडिया को बताते हुए कहा कि गुजरात में हमारी आबादी 17% है। अकेले राजकोट जिले में लगभग 3 लाख राजपूत मतदाता हैं। इसके अलावा अन्य समुदाय भी हमारे समर्थन में हैं। एक राजपूत दूसरों के 10 वोट ला सकता है। इस प्रकार हम सक्षम हैं कि चुनाव परिणाम बदलने में। अंत में रुपाला के आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा ने राजपूत समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए बैठक बुलाई, जिसके अंत में राजपूत नेताओं ने कहा कि रुपाला को राजकोट से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर हटाया जाए। इसके अलावा राजपूत किसी भी अन्य शर्त पर समझौता नहीं करेंगे। साथ ही धमकी देते हुए यहां ये भी कहा कि यदि मांग पूरी नहीं की गई तो अभी तो सिर्फ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भाजपा के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा के खिलाफ पूरे देश में राजपूत आंदोलन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अचानक बीजेपी के खिलाफ राजपूतों के कुछ संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है। सहारनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे पर 7 अप्रैल को एक अलग फिजा थी। ननौता गांव
पश्चिमी यूपी के ठाकुर समाज के लोगों के जुटाव का गवाह बना था। फिलहाल इस जुटान का सबसे बड़ा इफेक्ट यह हुआ है कि नेशनल मीडिया में यह बात आ गई है कि बीजेपी से राजपूत नाराज है। इससे पहले कि यह मामला बड़े बीजेपी के आंतरिक मशीनरी राजपूतों को मनाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल को मेरठ के सिसौली में, 13 अप्रैल को गाजियाबाद के घौलाना और 16 अप्रैल को सरगना के खेड़ा में राष्ट्रीय स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस तरह से यूपी के पहले चरण और दूसरे चरण की सीटों पर बीजेपी का काम खराब करने की तैयारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहान इंडिया के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।